नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। भारत के खिलाफ साजिश और ऑपरेशन दोस्त की अवहेलना ये तुर्की ने किया है। देखिए, भारत सदियों से वसुदैव कुटुंबकम की भावना से पूरी दुनिया को एक परिवार मानता आया है। जब कहीं आपदा आती है, भारत सबसे पहले सहायता लेकर मदद करने वहां पहुंच जाता है। यही हुआ जब फरवरी 2023 में तुर्की में भयंकर भूकंप आया था। भारत ने तुर्की की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारतीय वायुसेना के विमानों से राहत कर्मी, चिकित्सा दल और टनों राहत सामग्री तुर्की रवाना हो चुकी थी। तुर्की में भारतीय टीमों ने फील्ड अस्पताल बनाकर सैकड़ों लोगों का इलाज किया, मलबे से जानें बचाई और एक मित्रवत राष्ट्र के प्रति मानवता का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन आज वही तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचता है। पाकिस्तान को सैन्य ड्रोन और मिसाइलें भेजता है, मदद करता है, जो कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में देखिए उनको छुपाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। क्या यही दोस्ती है? क्या यही कृतज्ञता है? भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाब दिया। तुर्की से भेजे गए ड्रोन भारत की आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली के आगे बेकार साबित हुए। भारत ने तुर्की और पाकिस्तान दोनों को यह दिखा दिया कि हम पर हमला करना अब आसान नहीं रहा। अब तुर्की को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापार के मोर्चे पर भी भारत तुर्की को लंबे समय से अवसर देता रहा है। 2023-2024 में भारत और तुर्की के बीच कुल व्यापार 86,000 करोड़ के आसपास रहा। भारत ने तुर्की को लगभग 66,960 करोड़ मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया, जिनमें परिष्कृत पेट्रोलियम, मोटर वाहन पुर्जे और ब्रॉडकास्टिंग उपकरण प्रमुख थे। वहीं तुर्की से भारत ने 27,460 करोड़ का आयात किया, जिसमें कच्चा पेट्रोलियम, संगमरमर और सोना शामिल था। लेकिन इन आंकड़ों से भी बड़ा मुद्दा यह है कि भारत की जनता अब तय कर चुकी है, जो देश की सुरक्षा के खिलाफ खड़े होंगे उनके उत्पाद भारत में नहीं बिकेंगे। उदयपुर, जयपुर, पुणे जैसे शहरों में व्यापारियों ने तुर्की के सेब, टाइल्स और निर्माण सामग्री के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। अब तुर्की को हर तरफ से नुकसान झेलना पड़ेगा। पर्यटन के क्षेत्र में भी भारत हमेशा तुर्की के लिए लाभकारी रहा है। 2023 में 2.74 लाख भारतीय पर्यटक तुर्की गए थे और 2024 की शुरुआत में इस संख्या में 20% का इजाफा हुआ। लेकिन अब भारतीय पर्यटक अपनी प्राथमिकताएं बदल रहे हैं। भारत के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले देश को भारतीय जनता माफ नहीं करती। अजरबैजान जैसे वैकल्पिक पर्यटन गंतव्यों की लोकप्रियता बढ़ रही, लेकिन अजरबैजान को भी आड़े हाथों लिया है। हर जगह भारतीयों का स्वागत होता है, अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दुश्मन का साथ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुर्की को यह सबक मालदीव से सीखना चाहिए। 2024 की शुरुआत में मालदीव के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। भारत में प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी कि केवल 4 महीनों में भारतीय जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, उनकी संख्या में 42% गिरावट आई थी। ये गिरावट मालदीव की यानी मालदीव की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था के लिए एक जोरदार करारा झटका था। अब देखिए, मजबूर होकर मालदीव सरकार को वेलकम इंडिया अभियान चलाना पड़ा ताकि भारत की नाराजगी को कुछ कम किया जा सके। अब यही परिस्थिति तुर्की के सामने है। जिस तुर्की को भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत बचाया था, वही तुर्की अब भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है। ये केवल एक धोखा नहीं है, ये भारत की मानवता का अपमान है। भारत अब पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है जो मदद दिल से करता है लेकिन जवाब पूरी ताकत से देता है। तुर्की को अब यह समझना होगा कि भारत की दोस्ती सच्ची होती है, लेकिन जब देश की गरिमा और सुरक्षा का सवाल होता है तो भारत चुप नहीं बैठता। अब दुनिया को तय करना है, क्या वे भारत जैसे भरोसेमंद लोकतांत्रिक मित्र के साथ खड़े रहेंगे या पाकिस्तान जैसे आतंक को पनाह देने वाले देशों का साथ देंगे। जो भारत के साथ रहेगा उसे साझेदारी मिलेगी, जो पीठ में छुरा घोंपेगा उसे भारत की जनता, उसका बाजार और उसकी कूटनीति से सीधे और निर्णायक उत्तर मिलेगा। तो आपको समझ लेना चाहिए, तुर्की को ये संदेश चला गया है, ना तो वहां से सेब आएगा, ना वहां से टाइलें आएंगी, और हमारी जो टूरिस्ट वेबसाइट्स हैं, जो कंपनियां हैं, उन्होंने वहां के पैकेजेस जो है वो भी बंद कर दिए हैं। अजरबैजान के लिए भी यही घोषणा की गई है और जो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है उसके लिए यही हमारी घोषणा है। इनकी वेबसाइट्स को, इनके ट्विटर अकाउंट्स को, और जो तुर्की, चाहे चीन भी क्यों ना हो, चीन ने भी जो किया, सरकार का एक्शन तो था ही था, जो था डिजिटल स्ट्राइक दी थी, लेकिन अब जनता ने ये फैसला कर लिया है कि हम दुश्मन का साथ देने वाले देश में घूमने नहीं जाएंगे, वहां से सामान नहीं खरीदेंगे, उनको लाभ नहीं पहुंचाएंगे। और ऑपरेशन दोस्त हमने चलाया था एक ऐसे देश के लिए जिसने दुश्मनी की हदें पार कर दी। 350 से ज्यादा ड्रोन
एक्टिव उनके जो थे वो पाकिस्तान के पास थे। यहां तक की खबर ये भी आती है कि उनके ऑपरेटर भी पाकिस्तान में थे तुर्की के, और शायद वो भी भारतीय मिसाइल का या ड्रोन का शिकार हो चुके हैं, ये सूत्र बताते हैं। लेकिन भारत लड़ सकता है, भारत किसी भी दुश्मन से लड़ सकता है, तुर्की भी क्यों ना हो, उससे भी लड़ने के लिए हम बिल्कुल सक्षम है, ताकतवर है। कोई भी देश हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन धोखेबाजी भारत को और भारतीयों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, और ये संदेश दूर तक जाना चाहिए। इंडिया डेली ने तो मुहिम चालू कर ही दी है कि बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट तुर्की। जय हिंद।